भक्त पर परमात्मा की कृपा। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामुष प्रेम जपत अनायासा, भगत हो ही मुद मंगलवासा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम ने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधु भक्तों को सुखी किया। उन परमात्मा का प्रेम के साथ नाम जप करके अनायास भक्त आनंद और कल्याण का घर बन जाते हैं। जो ईश्वर अजन्मा है, जो परमात्मा अविनाशी है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर है, वह परमात्मा अपने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करता है। राम भगत हित नर तनुधारी। सच्चिदानंद जो समस्त शक्तियों का शक्ति स्रोत है, वह परमात्मा मानव शरीर धारण करता है। इससे उस परम शक्ति का शक्ति अथवा महत्व कम नहीं हो जाता। वेदांत कहता है, उस परमेश्वर को पूर्ण रूप से कोई जानता ही नहीं, उस परमेश्वर को पूर्ण रूप से कोई जान सकता है ही नहीं। वह परमेश्वर ऋषियों और महर्षियों के चिंतन से भी कहीं गुना विशाल है। वेद कहता है, उस परमेश्वर को कोई तप से, भक्ति से, हठ से, बुद्धि से अथवा बल से किसी भी प्रकार उस परम शक्ति परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। वह परमात्मा अपने बारे में जिसे जना देता है वही जानता है। वह ब्रह्म राम के रूप में आता है और नाना प्रकार की लीलाएं करके चला जाता है। प्राचीन काल से देवता, ऋषि, महर्षि सभी उस राम के बारे में गणना करते हैं, परंतु कोई भी उस राम के वास्तविकता को नहीं जानता। राम जो अब तक सुनने में आया है, वह राम जो अब तक चिंतन में आया है, जिस राम के बारे में अब तक करोड़ों कल्पनाएं हुआ है, वास्तव में राम तो उन सब से भी कहीं गुना बड़ा है। सच्चिदानंद राम अपने भक्तों के लिए एक रूप में आते हैं। सच्चिदानंद को सिर्फ राम रूप में बंधना अथवा बांधना, राम को अथवा सच्चिदानंद को न समझने के बराबर है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सच्चिदानंद ही राम है और राम ही सच्चिदानंद है। राम के आने से पहले ही राम का नाम आ चुका था। राम के आने से पहले ही राम का इंतजार हो रहा था। यह उस परम शक्ति परमात्मा ईश्वर की विशेष अपने भक्तों पर कृपा है कि वह अनेक लीलाएं करते एवं मृत्यु लोक पर संकट को सहकर अपने भक्तों को निर्भय और सुख देते हैं। वह परमेश्वर इतना महान है कि उस परमेश्वर का नाम जपने वाला भक्त सहज ही स्वयं आनंद और कल्याण का घर बन जाते हैं। अर्थात परमात्मा की भक्ति करते हुए वे स्वयं ही आनंद और कल्याण के दाता बन जाते हैं। भक्तगण हमारे पूर्वजों एवं महान महात्माओं की असीम कृपा रही है कि उन्होंने अपार साधना करके हमारे और आपके लिए अनेक साधना के साधन रख छोड़े हैं। वास्तव में कहा जाता है, ब्रह्म की वास्तविकता कोई नहीं जानता। जिन्होंने ब्रह्म का चिंतन किया, जिन्होंने ब्रह्म की भक्ति करी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को सच्चिदानंद ब्रह्म के नाम कर दिया, वे महान महात्मा हमें दर्शा गए। इस संसार को चलाने वाला ईश्वर कैसा है, परमात्मा का शक्ति कैसा है, उस परमात्मा का लीला कैसा है, वह परमात्मा परब्रह्म कितना महान है। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो उन शब्दों को आधार बनाकर अपने भावनाओं को उस परमेश्वर के सामने व्यक्त करना है। हमें उस परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है, हे ईश्वर, हमारे पूर्वजों ने तेरे लिए ऐसा कहा है, मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, मुझे स्वीकार कर। सुना है तेरे से बड़ा तेरा नाम है, हे ईश्वर, अपने नाम की शक्ति से मुझे परिचित करा।
वह ईश्वर निरंतर प्रार्थना सुनकर निश्चय ही आपको शक्तियों से और अपने नाम से परिचित करवाएगा। वह आनंद आप महसूस करोगे परंतु व्यक्त नहीं कर सकते। ईश्वर इतना महान है, अचानक नाम का जप करने वाला ईश्वर स्वरूप हो जाता है। उसकी कृपा बरसेगी और फिर आनंद आनंद और चारों तरफ आनंद।